बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास ये आपका फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल का टॉपिक है, जो आपका अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो एक जैसी वेलोसिटी के साथ 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से 10 सेकंड तक मूव करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, और उसका डिस्टेंस फाइंड करें। देखिए, सबसे पहले तो ये 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको आप बेस यूनिट में कन्वर्ट करें। ये बेस यूनिट नहीं है, डिराइव्ड यूनिट में दिया हुआ है। तो बेस यूनिट में जब हम जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और डिवाइड क्या कर देंगे, एक मिनट में एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 इंटू 60, एक मिनट में 7 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम उसको। तो 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। तो बेसिकली 3600 को मैंने 60 इंटू 60 लिखा है, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें टी उसने दिया हुआ है 10 सेकेंड, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है डी, जो कि है d इज़ इक्वल टू वी टी, फार्मूला होता है। तो d इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 100 मीटर आंसर आ जाएगा। उसके बाद अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है जो बिल्कुल रुकी हुई थी, चलना शुरू हुई। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 1 सेकेंड, वो 1 किलोमीटर चली 100 सेकेंड के अंदर। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक जैसी एक्सेलरेशन के साथ। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 100 सेकेंड्स के बाद। अच्छा देखिए, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर, इसको हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 से, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 1000 मीटर आ जाएगा। और उसके बाद टाइम हमें गिवन है 100 सेकेंड, और वी एफ दिया हुआ है हमें कि हमने फाइंड करना है वी एफ। और वी आई, यानी वी आई कैसे ज़ीरो है, क्योंकि ट्रेन जो थी वो रेस्ट पर थी, तो रेस्ट पर कोई वेलोसिटी नहीं होती, ज़ीरो होती है। तो हमने इसका बेसिकली इसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन वेलोसिटी को फाइंड करने से पहले, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने से पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्टली वी विल फाइंड ए बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कीजिए और क्या करें कि एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। एस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस डी लिखें, या एस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की बात है इसलिए डी लिखा था मैंने ऊपर। एस तो डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, ऊपर दिया हुआ है। और वी आई 0 इंटू 100 सेकेंड का टाइम था, प्लस हाफ ए फाइंड करना है हमने। टी क्या दिया हुआ है 100 सेकेंड, तो 100 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इसके ऊपर 100 को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और प्लस हाफ ए इंटू 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ये हो गया 10,000। अच्छा, 10,000 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 5000। ठीक है, जब 5000 आएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 5000 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 1000 के नीचे ले जाकर इक्वल टू की दूसरी साइड पे 5000 को डिवाइड कर देंगे, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहले हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, अब हमने निकालना तो असल में बेसिकली क्या था, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकालनी हमने। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करें हम, नाउ वी कैन फाइंड वी एफ बाय एक्सेलरेशन फार्मूला। एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी एफ तो हमने फाइंड करना है, ए हमने अभी निकाला 0.2, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी एफ माइनस 0 वी एफ ही रहेगा। तो जब इधर 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद आपका वेलोसिटी फाइंड हो गई। उसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 3।
अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वो आगे बढ़ती है किस एक्सेलरेशन के साथ, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। फॉर हाफ एक्सेलरेशन फॉर हाफ अ मिनट, एक मिनट से कम यानी आधा मिनट। फॉर हाफ अ मिनट का मतलब आधे मिनट के लिए, यानी 60 सेकेंड होते हैं एक मिनट में, 30 सेकेंड के लिए वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट कर गई गाड़ी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो डिस्टेंस भी फाइंड करें और उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो भी फाइंड कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें डिस्टेंस उसने गिवन नहीं किया, यही हमने फाइंड करना है। टी जो है वो 30 सेकेंड है क्योंकि हाफ अ मिनट उसने कहा था। वी एफ भी फाइंड करेंगे हम। वी कैन फाइंड वी एफ फ्रॉम एक्सेलरेशन फार्मूला। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाइए और वी एफ निकाल लीजिए। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। हमारे पास वी आई भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, वी एफ नहीं है वो हम निकाल लेंगे। 0.2 एक्सेलरेशन था इज इक्वल टू वी एफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 थी डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड। 30 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6। 30 मल्टीप्लाई 0.2 6। तो वी एफ माइनस 10 इधर सॉरी यहाँ पर वी एफ -10 है, -10 उधर चला जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर लें, 6 + 10 तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड। वी एफ निकल आई। वी कैन फाइंड डिस्टेंस एस फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें एस निकालना है, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो थर्ड इक्वेशन है जिसमें हम वी एफ फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक्सेलरेशन आपके पास है, टाइम है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी है। वी एफ लगा, वो फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा लीजिए या थर्ड वाली इक्वेशन लगा लीजिए, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। 2 इंटू एक्सेलरेशन 0.2 दी हुई है इंटू एस डिस्टेंस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। वी एफ कितना निकाला आपने, 16 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 का स्क्वायर ले लिया। 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 10 का स्क्वायर 100। तो बस जब इसको हम माइनस करेंगे तो 156 आ जाएगा। एस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एस के साथ 0.4 को नीचे ले जाइए, डिवाइड कीजिए 156 के नीचे, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा 390 मीटर्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल है, उसने जाकर छत को टकराई अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड के साथ। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसको 3 सेकेंड लगे अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यानी ऊंचाई में सबसे ऊंची पहुंचने के लिए जितनी लंबाई उसने तय की, उसको लंबाई तय करने में 3 सेकेंड लगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। कितनी हाइट उसने ट्रैवल की वो भी फाइंड कीजिए। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, तो वो ज़मीन पे आने में कितना वक्त लगाएगी। अब देखिए ज़रा, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। T1 दिया हुआ है 3 सेकेंड। ये T1 मैंने एक वजह से लिखा है, नीचे चल के आपको पता चलेगा T1 और T2 क्यों किया। 3 सेकेंड उसको वो टाइम है जो ज़मीन से छत तक पहुंचने में उसको लगा। वी एफ इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देखें फ्री फॉलिंग बॉडीज़ में ऐसा होता है, जो बॉडी अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है उसके बाद वहां जाकर रुकती है लम्हे भर के लिए, फिर वापस आती है, तो उस वक्त में वी एफ जो है उसकी 0 हो जाती है। एस इज इक्वल टू एच, यानी हमने यहाँ पर एच फाइंड करना है ना कि एस फाइंड करना है। T2 हमने सेकेंड टाइम भी फाइंड करना है कि कितना टाइम उसको हाईएस्ट पॉइंट से नीचे ग्राउंड तक आने में लगा। जी की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, ग्रेविटी की वैल्यू लगाएंगे क्योंकि ये फ्री फॉलिंग बॉडीज़ वाला न्यूमेरिकल है। देखें यहाँ पर ऊपर तक पहुँचने में उसको 3 सेकेंड लगे, ठीक है। हाइट ट्रैवल करने में उसको ऊपर तक जाने में 3 सेकेंड लगे, और वी एफ ऊपर जाकर 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। उसके बाद हमने
क्या किया, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने एच फाइंड करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू फ्री फॉलिंग बॉडीज चेंज हो जाती है, ए की जगह जी आ जाता है। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र करेंगे, ये आपका जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब जी की वैल्यू आपके पास थी -10। -10 क्यों, क्योंकि ऊपर को जा रही है बॉडी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है ना, तो -10 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू वी एफ किसके बराबर है, 0 है। वी एफ 0 हो गई थी, ऊपर आसमान पे जाकर जितनी हाइट उसने ट्रैवल की यानी ऊंचाई पे जाकर वो 0 हो गई। 0 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर, -20h इज इक्वल टू -900, तो -900 हो जाएगा ना। अब -20h -2900 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 45। हाइट कितनी आ गई, 45 मीटर। अब T2 फाइंड करना है, सेकंड जो टाइम लगा उसको छत से नीचे आने में, ज़मीन तक आने में जितना उसको वक्त लगा वो देख लीजिए कैसे हुआ। हमने इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्यों हुआ है, h क्यों हुआ है, ये फ्री फॉलिंग बॉडीज़ है, बार बार बता रहा हूँ, उसका न्यूमेरिकल है, इसलिए यहाँ पर a की जगह g आ गया और s की जगह h आ गया। h हमारा क्या हो गया, 0। क्यों, हाइट हमारी 0 क्यों हो गई, देखें ग्राउंड तक पहुँच के तो 0 ही हो जाएगी ना। और आपकी वी आई जो है वो क्या है, 30। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30, सॉरी ये यानी कि जब आपने उछाली बॉल को उस वक्त उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था, तो इस वजह से h जो है वो 0 उसने कंसिडर किया है। T2 यहाँ पर आ गया प्लस हाफ, g की वैल्यू है -10 और t का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू 30 T2 प्लस ये 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो -5 t स्क्वायर, T2 का स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू 30 T2 माइनस 5 T2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड पे T2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो T2 को कॉमन ले सकते हैं हम। T2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से T2 एक बाहर आ गया, यहाँ पर T2 कितना रह गया, T2 का स्क्वायर था, एक T2 बाहर आ गया, T2 एक अंदर रह गया। उसके बाद ये T2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो 0 के नीचे जाकर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये 0 ही हो जाएगा। एनी थिंग्स विच डिवाइड 0 विच बिकम 0। 0 इज इक्वल टू 30 माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ पर 30 जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, और -5t2 है, 5 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 30। टोटल टाइम T2 जो आ गया वो कितना, 6 सेकेंड आ गया। इसको आप सीधे तरीके से भी कर सकते थे, ये मैंने प्रॉपर सॉल्व करके टाइम निकाला है, तो जाहिर सी बात है जितना टाइम एक बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में भी लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि t को डबल कर लीजिए तो वही आपका टोटल टाइम हो गया। उसके बाद आपका जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है, A car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड के साथ फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक मूव की। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में रुक गई, रेस्ट पर आ गई। विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है और उसका ऑपोजिट डिसेलरेशन, यानी कि रुकते रुकते वो रेस्ट पर आ गई। फाइंड डिसेलरेशन फाइंड कीजिए और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, टोटल डिस्टेंस भी फाइंड कीजिए। इनिशियल वेलोसिटी आपको उसने दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड। T1 जब वो मूव कर रही थी तो 5 सेकेंड। VF इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, क्यों, क्योंकि रेस्ट पर आ गई ना। A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड करनी है पहले ताकि हम S1 S2 और टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर सकें। T2 जब उसने ब्रेक अप्लाई की तो 10 सेकेंड लगे उसको रुकते रुकते, ठीक है। पहले हम द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन फर्स्ट 5 सेकेंड विल बी, पहले 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, S1 इज इक्वल टू VI T1, फार्मूला होता है S का VI इंटू T, तो इनिशियल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो S1 तो आ जाएगा फ़ौरन।
40 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 सेकंड में उसने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, तो उसने 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब उसने ब्रेक अप्लाई कर दी, यानी कि ब्रेक अप्लाई की तो गाड़ी रुकते रुकते उसने टाइम लगाया। नाउ द कार इज़ कमिंग टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड में वो रुकते रुकते रेस्ट पर आएगी। इट मीन्स इट इज़ डिसेलरेशन। इसका मतलब क्या है, डिसेलरेशन हो रही है, तो वो -1 कहलाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और डिसेलरेशन -a। फॉर फाइंडिंग -a वी यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। Vf = vi प्लस AT2 T2 यहाँ पर यानी सेकंड टाइम इस्तेमाल होगा, जो कि 10 सेकंड था। अब Vf 0 हो गई, यानी रेस्ट पर आ गई बॉडी। 40 इनिशियल वेलोसिटी है प्लस a, एक्सेलरेशन की जगह हम डिसेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो वैल्यू के साथ आ जाएगा। इंटू 10, 0 = 40 प्लस 10a, और उसके बाद हमने 40 यहाँ पर माइनस प्लस हो रहा था, सॉरी, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाकर क्या आ जाएगा, -40। अब ये जो है +10, ये +10 था, मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया गलती से, तो ये जो है हमारा ये +10 है, +10 है। अब 40 के नीचे आप 10 को ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगी। फॉर फाइंडिंग सेकंड डिस्टेंस S2 फाइंड करेंगे। S2 फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, S2 = VIT2 प्लस हाफ AT2 का स्क्वायर, यानी कि जब रुकते रुकते आ रही है, स्लो होती जा रही है, तो उस टाइम सेकंड टाइम इस्तेमाल हो रहा है, T2 इस्तेमाल हो रहा है। S2 = 40 इंटू T2 कितना था, 10, इनिशियल वेलोसिटी 40 प्लस हाफ इंटू A कितना था, -4 निकाला अभी ये वाला, और इंटू 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2s are 4, ये कैंसिलेशन हो जाती है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, इस सब को सॉल्व करेंगे तो S2 हमारे पास आ जाएगा 200। पहला कितना आया था, पहला भी 200 आया, S2 भी 200 आया, तो अब टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, S1 प्लस S2। ये वो डिस्टेंस था जब वो एक्सेलरेट कर रही थी, और ये वो डिस्टेंस है जब वो डिसेलरेट कर रही है, रुक रही है। तो 200 + 200 विच इज़ इक्वल टू 400। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 400 मीटर, जो कि आपका ये आंसर दिया हुआ है। एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर है। तो ये आपके 5 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले 5 न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लेक्चर आपका यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका लेक्चर अपलोड हो गया है। थैंक यू वेरी मच।